हेलो हाय एवरीवन। आज हम एक नया क्वेश्चन के साथ हैं विच इज फ्रॉम एनबीएचएम 2023। तो यहाँ पर द क्वेश्चन सेज दैट वी यूनिट सर्कल mod z equals to 1 in the complex plane oriented in the anti-clockwise direction। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बना लेते हैं। So here the equation of the circle is mod z equals to 1, यानी कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है and the radius is of 1 unit। तो फिगर ऐसा कुछ दिखेगा। So this is the point 1 0 और कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इसको 1 बोल सकते हैं। दिस इज आर आई, ये हमारा -1 है, ये -i है। Now C is a portion of this oriented curve that lies in the lower half of the plane। lower half of the plane यानी कि C is only this small part जो पिंक कलर्ड है। Note that C starts at -1. C is a point which starts at -1 and ends at z equals to 1। तो इसको अगर मैं पॉइंट A ले लूं, इसको पॉइंट B ले लूं, तो हमारा जो C कर्व है it is from A to B in this direction। Now अभी हमको ये लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। So this is along this contour C। So हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है that is integral of C 1 plus z cos of pi z by 2 dz है। तो सबसे पहले हमारे पास जो छोटा सा कर्व है इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो सकता है वो अभी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक यूनिट सर्कल है तो उसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम cos थीटा कॉमा sin theta around this entire unit circle and the curve is a portion of the same unit circle। तो इसका भी हम कोई भी पॉइंट को हम cos theta sin theta फॉर्म में लिख सकते हैं। and when it comes to the complex number we can say that z is of the form cos theta plus I sin theta एंड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये हमारा कुछ नहीं बट इट इज e टू द पावर आई थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज थीटा कैसे वैरी करता है। अगर हम पूरा सर्कल में देखें तो थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। जो हमारा एंगल है वो 0 पे शुरू हुआ है, इट इज हैविंग वन कंप्लीट रोटेशन। तो दिस गिव्स अस द एंटायर यूनिट सर्कल। बट हमारे पास जो कर्व का पोर्शन है इट इज ओनली दिस A to B, the pink shaded region। तो यहाँ पर when I'm seeing in this direction the angle here is going to be -pi। ये हमारा -pi/2 है and this is 0। so हमारा थीटा for this curve C, if I take the complex numbers of the form e to the power I theta where theta is varying from -pi to 0। So this is going to generate the entire curve C what we require here। अभी हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। तो हमारा z है e power I theta where theta is varying from -pi to 0। So the given integral we can write it as integral from -pi to 0 1 plus z यानी कि 1 plus e power I theta cos of pi z by 2 which is pi e power I theta divided by 2 and dz it is d of e power I theta। यहाँ पर हमें एक चीज नोट करना है कि जो हमारा वेरिएबल है दैट इज आवर थीटा हियर। सो इसीलिए हम थीटा को वैरी करा रहे हैं। सो इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वी गेट इंटीग्रल -pi to 0 1 plus e power I theta cos of pi e power I theta divided by 2 and d of e power I theta इसको हम लिख सकते हैं I into e power I theta d theta। सो अभी हमारा ये बेसिक सा नॉर्मल क्लास 12 वाला
डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया। तो चलिए इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो हियर द बेस्ट वे इज टू सब्स्टिट्यूट ई पावर आई थीटा एज टी। अगर मैं ई पावर आई थीटा को मैं टी के साथ सब्स्टिट्यूट करूं तो हियर आई गेट डी टी इक्वल्स टू आई ई पावर आई थीटा d theta. And how are the limits going to vary? When theta equals to minus pi, मैं अगर थीटा को माइनस पाई लूं, so my t is going to be e power I into minus pi. So which is nothing but cos of minus pi माइनस आई साइन पाई, आई साइन पाई वो जीरो हो जाएगा, cos माइनस पाई इज इक्वल टू cos पाई विच इज माइनस ऑफ वन। तो वैसे ही मैं अगर थीटा को मैं अगर पाई ले लूं, sorry, here when I take theta as zero because the upper limit is zero, so मेरा t का जो वैल्यू है e पावर I into zero वो 1 बन जाएगा। तो हमारा जो एंटायर इंटीग्रल है it has changed to integral minus 1 to 1, and it is 1 plus t cos pi t by 2 I e पर I थीटा d थीटा वो हमारा बन जाएगा dt। तो बेसिकली हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमें इवेलुएट करना है। तो इसको अभी हम फर्दर सॉल्व करते हुए, सो इट्स वेरी सिंपल फ्रॉम हियर। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस 1 to 1 cos पाई बाई 2 प्लस इंटीग्रल माइनस 1 to 1 t cos पाई t बाई 2 dt। सो पहला इंटीग्रल बन जाएगा हमारा इंटीग्रल माइनस 1 to 1 cos पाई t बाई 2, वो है 2 बाई पाई इंटू साइन पाई t बाई 2 विथ द लिमिट्स माइनस 1 to 1 प्लस इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। सो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें वी हैव टू चूज विच इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज आवर सेकेंड फंक्शन। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं द रूल आइलेट। तो यहाँ पर मेरे पास एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्राइक फंक्शन को पहला प्रेफरेंस है, सो हियर वी टेक इट एज u, एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम v ले लेंगे। सो दिस इज माय u एंड दिस इज माय v। So using the formula for integration by parts, so we get u into, that is t into integration of cos pi t by 2, जो कि है 2 by pi sin pi t by 2 u integration of v dx, ये हो गया with the same limits, minus of integration du by dx, that is dt by dt, यहाँ पर वो 1 है, and again this is multiplied to integration cos pi t by 2, जो कि है 2 by pi sin pi t by 2, and this is with dt। so यहाँ पर हम ऊपर का थोड़ा पोर्शन इरेज कर लेते हैं to have some space for calculations। हाँ, तो इसको आगे ले जाते हुए we get this is nothing but 2 by pi sin of pi t by 2 है। पहले हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस ऑफ माइनस 1, so here we get sin of pi by 2 minus of sin of minus pi by 2। ये हमारा पहला टर्म ऑलरेडी मिल गया है, प्लस मेरे पास है t इंटू 2 बाई पाई साइन पाई t बाई 2। सो t यहाँ पर हम 2 बाई पाई को बाहर निकाल सकते हैं, एंड मेरे पास है t साइन पाई t बाई 2। सो अगर मैं सबसे पहले 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो आई वुड गेट एज साइन ऑफ पाई बाई 2 minus of t is minus 1, so it is minus 1 into sine of minus pi by 2, इसीलिए ये जो एंटायर टर्म है वो हमारा मिट जाएगा। सो आई विल जस्ट हैव sin pi by 2 minus sin pi by 2, this will end up being a 0, and at the end here I have minus 2 by pi into integration sin pi t by 2, and this is equal to minus 2 by pi
Integral of sin pi t by 2, that is nothing but again one more 2 by pi minus cos pi t by 2. So इसीलिए वो हो गया प्लस cos of pi t divided by 2, and these are with the limits -1 to 1. तो this term is not sin pi by 2 हमारा 1 होता है, 1 plus 1 is 2, so 2 into 2 by pi is 4 by pi, बीच वाला तो बन गया 0 and this is 4 by pi square. मैं अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो आई गेट cos pi by 2 माइनस ऑफ cos ऑफ माइनस pi by 2. cos pi by 2 का वैल्यू हमारा 0 होता है. सो हियर आई एम लेफ्ट विद द आंसर 4 डिवाइडेड बाय पाई. इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 4 बाय पाई. होप अब सबको ये सोल्यूशन समझ में आया हो. थैंक यू.